बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामईन और नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वजीफ़े से आप इंशाअल्लाह अपना मकान बना लेंगे और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप अपने ज़ाती मकान के जो हैं वो मालिक बन जाएंगे। आपके साथ वो वजीफ़ा भी शुरू करेंगे, लेकिन वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपके साथ एक बात शेयर करना चाहेंगे। वो ये है कि जब भी आप कोई वजीफ़ा करें तो उसे खलूस नीयत से करें और दिल में जो है वो किसी शक व शुबा के बगैर करें। और जब भी कोई आप वजीफ़ा स्टार्ट करें तो नमाज की पाबंदी लाजिम किया करें, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और अल्लाह ताला जो है वो नमाजी बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो अब हम वजीफ़े की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान वजीफ़ा है। ज़ाती मकान के हसूल के लिए फ़जर की नमाज के बाद 3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। 40 दिन तक बिला नागा इस अमल को करें और मकसद के हसूल तक इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही कम वक्त में आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जब भी आप किसी काम को खलूस नीयत से करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाते हैं। वजीफ़ा बहुत ही आसान है। मैं एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर कर दूं कि ज़ाती मकान के हसूल के लिए फ़जर की नमाज के बाद 3 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी और 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ें। 40 दिन तक बिला नागा, कोई नागा नहीं करना, इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाबी होगी। और अल्लाह ताला के नामों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकत है। जब भी अल्लाह ताला के नाम के साथ कोई दुआ की जाए तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी इस्लामिक इंफॉर्मेशन पहुंच सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।